अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है शुगर। शुगर का इंसान और उसके बॉडी से ख़ास तौर पर ब्रेन के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। ये हमारी बुनियादी जिस्म की ज़रूरत है क्योंकि हम बहुत सारी एनर्जी जो है वो शुगर से हासिल करते हैं। लेकिन आज हम इस देखेंगे कि हम कितनी शुगर ले सकते हैं और कितनी शुगर जो है वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्तलिफ़ शक्लों में, जैसे कि मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, इनकी शक्ल में हमारी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ़ जो फूड्स हैं उनसे हम इसको हासिल कर लेते हैं। कुछ शुगर ऐसी होती हैं जो हमें रेडिली अवेलेबल होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज़ है या सुक्रोज़ है, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जैसे पॉलीसेक्राइड स्टार्च की शक्ल में, और वो हमारी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती हैं। जब हम जागते हैं, उठते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो डिमांड करता है कि वी नीड हाई कैलोरी ग्लूकोज़, हमें ग्लूकोज़ की ज़रूरत है। तो आप मीठी चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, बाज़ार में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी मिठाई की ऑप्शंस हैं। अगर हम स्वीट्स की बात करें तो उसमें डोनट्स आ जाते हैं, इसके अलावा रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी, इसके अलावा केक, रस और इस तरह की ब्रेड और बहुत सारी अशिया हैं जिनमें शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और हम उसको लेते हैं। जैसे ही शुगर हमारी बॉडी में जाता है तो ये हमारे ब्रेन को मिलता है, नर्व सेल्स को मिलता है, और नर्व सेल्स उससे एनर्जी हासिल करके एक तरह का सुकून महसूस करते हैं, और हमारा जो ब्रेन है वो शुगर का एडिक्ट हो जाता है, आदी हो जाता है। जैसे एक नशा आवर चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर एक इंसान सिगरेट का आदी हो गया है, एक इंसान चाय का आदी हो गया है, एक इंसान जो है वो नशे का, जैसे कोकेन है, हेरोइन है, अफ़ीम है, इसके अलावा इस तरह की बहुत सारी दूसरी नशा आवर अद्वियात हैं जो हमारी बॉडी की ज़रूरत बन जाती हैं। इसी तरीके से वो लोग जो शुगर को डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो शुगर उनकी बॉडी का हैबिट बन जाता है, ब्रेन की आदि एडिक्शन हो जाती है। उसके बगैर ब्रेन जो है वो फिर प्रॉपर काम नहीं कर पाता और वो आपको मोर शुगर की डिमांड करता है। शुगर को छोड़ना इतना इजी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करके इस शुगर की एडिक्शन से निजात हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शुगर अगर हम नहीं लेते एक हफ़्ते के लिए, एक माह के लिए, तो हमारी बॉडी को बेनिफिट्स क्या होंगे शुगर छोड़ने के। क्योंकि शुगर हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो रेडिली अवेलेबल शुगर है उसके छोड़ने के फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1, यू मे लुक यंगर। जब आप शुगर नहीं लेते तो असल में जब शुगर लेते हैं तो ये आपकी स्किन के अंदर मौजूद जो कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन है उनके साथ बाइंड करके आपकी स्किन को एजिंग की तरफ ले जाती है। तो जब आप शुगर छोड़ देते हैं तो आपकी जो स्किन है उसके साथ शुगर के मालिक्यूल अटैच नहीं होंगे, तो आपकी जो स्किन है वो यंग लुकिंग नज़र आएगी, यानी ये एजिंग को रिड्यूस करती है। इसके अलावा यू में शेड पाउंड्स, अगर आपकी बॉडी को ज़रूरत है 2000 कैलोरीज़ की जो कि हमारी डेली बेसिस के ऊपर नीड होती है, तो जब हम शुगर लेते हैं तो बहुत सारी कैलोरीज़ जो हैं वो शुगर की शक्ल में हमें मिल जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ैट्स का इजाफ़ा हो जाता है। तो अगर हम शुगर लेना बंद करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो किसी और तरीके से कैलोरीज़ कंज्यूम करेगी, जैसे हमारी बॉडी में जो लिपिड्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो जाएगी, उससे हमारी बॉडी में वज़न की कमी का आगाज़ हो जाएगा और चंद ही दिनों में आप बहुत सारा पाउंड्स ऑफ वेट जो है वो लूज़ करेंगे, जो कि एक हेल्दी साइन है। यू मे कैच फ्यूअर कोल्ड्स। जब आप शुगर का इस्तेमाल कम कर देंगे तो आपको नज़ला, ज़ुकाम और इस तरह की वबाई अमराज जो हैं उनके लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका वेट लूज़ होगा तो आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी, इम्यूनिटी बेटर होगी तो आपके अंदर डिज़ीज़ को फ़ाइट करने की पावर ज़्यादा आ जाती है। शुगर छोड़ने से टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है। जब ज़ाहिर है जैसे ही आप शुगर लेंगे तो उस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में मौजूद पेंक्रियाज यानी लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ताकि उसको कंज्यूम किया जाए बॉडी में। और अगर आप नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है डायबिटीज़
पेंक्रियाज है वो इंसुलिन कम पैदा करेगा या नहीं पैदा करेगा, तो उसका जो फंक्शन है वो बेटर होगा, तो जिससे फ्यूचर में डायबिटीज़ टाइप 2 होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि आम तौर पर देखा गया है कि जब हम बहुत ज़्यादा ग्लूकोज या शुगर इनटेक करते हैं तो पेंक्रियाज को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है, तो एज ए रिज़ल्ट वो उसकी जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने की पावर है वो कम हो जाती है, जिससे इंसान टाइप 2 की तरफ चला जाता है। अगर आप शुगर नहीं लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, जिससे आप ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं। लोअर योर ट्राइग्लिसराइड जो हैं ये एक तरह के फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, जो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो जब आप शुगर नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी हासिल करने के लिए आपकी बॉडी में जो स्टोर ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, उनकी ब्रेक डाउन करेगी, जिससे आपकी बॉडी में उनका जो लेवल है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ही ट्राइग्लिसराइड कम होंगे, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो साथ ही आपके हार्ट अटैक का खदशा भी कम हो जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक जो है वो आर्टरीज़ या वेन्स में जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, वो एक्यूमुलेट होने से होता है। इसी तरीके से आपकी न्यूट्रिशन बैलेंस हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, और आपके जो दांत हैं वो भी हेल्दियर हो जाएंगे, आपका जो ब्रेथ है, सांस है, वो भी हेल्दियर हो जाएगा। क्या मतलब है इसका कि जब आप शुगर लेंगे तो आपके दांतों के साथ वो चिपक जाएगी, और जहाँ वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा होंगे, ज़्यादा बैक्टीरिया उसको ज़्यादा एक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कैविटीज़ बनती हैं, मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, स्मेल आती है सांस के अंदर, मुंह के अंदर। तो जब आप रिड्यूस करेंगे शुगर इनटेक को, तो आपके टीथ हेल्दियर होंगे, आपकी ओरल कैविटी हेल्दी होगी, और आपका जो ब्रेथ है वो फ्रेश हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लंबी लिस्ट है जिसके ज़रिए आप इससे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप शुगर जो है वो कंज्यूम करेंगे, आप बेबी की लाइक सोएंगे, क्योंकि जब आप शुगर ले रहे होते हैं तो तौर पर रात को सोते वक्त शुगर की क्रेविंग होती है, तो रात के स्लीपिंग के दौरान जब ये क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी, आप जाग जाएंगे, आपकी नींद अनकंफर्टेबल होगी। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को इसकी एडिक्शन से निजात दिला लेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो सुकून से रात को सोएगा। अब उसमें आप दो तरह से बात करेंगे कि शुगर जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है एडेड शुगर और एक होती है नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर बहुत अच्छी हैं, ये आपको कुदरती फलों से और सब्जियों से मिलती हैं, और ये स्लोली अब आपकी बॉडी को मिलती हैं। इसमें एप्पल है, दूसरे फ्रूट्स हैं जैसे फिग्स है, डेट्स, खजूरें हैं, इंजीर है, शुगर केन है, शुगर बीट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, इस तरह वेजिटेबल्स हैं। इनमें आम तौर पर शुगर का कंटेंट एज़ कम्पेयर टू एडेड शुगर की निस्बत कम होता है, तो आपको कम शुगर मिलती है, और कम के साथ साथ उसके साथ आपको बहुत सारे विटामिन्स भी मिलते हैं, और जो शुगर मिलती है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में रिलीज़ होती है, जिससे आपकी बॉडी काफ़ी देर तक जो है वो शुगर का जो नशा है उसको जो है वो ले सकती है। अगर हम एडेड शुगर की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं, चॉकलेट्स हैं, मिल्क है जिनमें शुगर ऐड की जाती है, ख़ास तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं, कैंडीज़ हैं, केक्स हैं, बेशुमार लंबी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब वो बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो उसके ऊपर ये नहीं लिखेंगे इसमें कितने शुगर हैं, वो मुख्तलिफ़ नाम इस्तेमाल करेंगी ताकि आपके ब्रेन को धोखा दिया जा सके। मिसाल के तौर पर वो हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप लिख देंगे कि इसके अंदर शुगर नहीं है बल्कि हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप है, तो बेसिकली वो भी चीज़ मीठा ही है। केन शुगर लिख देंगे, डेक्सट्रोज़ लिख देंगे जो कि ग्लूकोज की टाइप है, एगेवी लिख देंगे, ब्राउन राइस सिरप लिख देंगे, कोकोनट पाम शुगर लिख देंगे, बार्ले माल्ट सिरप लिख देंगे। तो ये मुख्तलिफ़ शक्लों में एडेड शुगर जो है वो आपकी जो डेली कोई भी चीज़ है उसमें मौजूद, इवन कि आप बाज़ार से सादा ब्रेड लेकर आते हैं तो उसके अंदर भी शुगर जो है उन्होंने ऐड की होती है। तो जितना ही आप इन चीज़ों को रिड्यूस करेंगे जिनमें शुगर को ऐड किया गया है, उतना ही आपकी शुगर की एडिक्शन जो है वो कम होती चली जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मच इज़ टू मच, कितनी शुगर हमें लेनी चाहिए। आपकी बॉडी को मर्दों में देखा गया है कि 9 टीस्पून चाय के छोटे चमचे जो हैं, जो तकरीबन 38 ग्राम होती है, इतनी शुगर आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है मेन के लिए। और वीमेन के लिए तो ये और कम है, उसमें 6 टीस्पून है जो कि तकरीबन 25 ग्राम बनती है पर डे फॉर वीमेन। लेकिन हम इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपने इतनी ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर ली है, और वो फिर मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स का बायस बन जाता है।
मिसाल के तौर पर मैं आपको कैन ऑफ सोडा, कोई भी आप एक छोटा 12 औंस का कैन ले लें जिसमें कोल्ड ड्रिंक है, उसके अंदर शुगर कितनी है 39 ग्राम, जो कि आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने एक कोल्ड ड्रिंक का कैन पी लिया है तो आपकी आज के दिन की जो शुगर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है। अब आप उसके अलावा जितनी भी चीज़ें कंज्यूम करेंगे जिनमें शुगर है, नेचुरल या एडेड, वो आपकी जो क्वांटिटी है उससे एक्सीड कर जाएगी। और ऐसा ही होता है, लोगों को एहसास ही नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे होते हैं। अगर एक छोटे से केचप की बात करें तो उसके अंदर भी 2 ग्राम शुगर है, 1.91 ग्राम शुगर है। केचप हालांकि टोमेटो केचप है लेकिन उसमें भी उन्होंने शुगर ऐड किया। इसके मुकाबले में आप क्या ऐड कर सकते हैं, मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल करें जिसमें शुगर की मिकदार बहुत कम है। इस तरह कैन ऑफ सोडा की जगह आप एप्पल जूस इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें शुगर तो है, कम है कैन की निस्बत, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारे विटामिन भी मिल जाएंगे। 12 औंस एप्पल जूस अगर आप पी लेते हैं तो उसमें तकरीबन 35.8 ग्राम काफ़ी, उसमें भी काफ़ी सारी मिकदार में शुगर मौजूद है। इसी तरह से अगर आप एक मीडियम एप्पल खा लें तो उसके अंदर 18.9 ग्राम शुगर है। तो एप्पल खाने के फ़ायदे बहुत हैं, शुगर तो मिल ही रही है लेकिन उसके साथ साथ आपको फाइबर भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको विटामिन भी मिलेंगे जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि शुगर आपकी बॉडी को ज़रूरत है, लेकिन कितनी, सिर्फ 40 ग्राम, इससे ज़्यादा आपके लिए वो जहर है। और हमने अपनी बॉडीज़ को इस शुगर का आदी बना लिया है, एडिक्ट कर लिया है। अगर आप इसको छोड़ने की यकदम कोशिश करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करेगा। आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, हंगर या इस तरीके की दूसरी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर होंगी। इसलिए शुगर को आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं, 200 ग्राम ले रहे हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करें। एडेड शुगर वाली प्रोडक्ट्स की बजाय आप नेचुरल प्रोडक्ट्स में आएँ जहाँ पर शुगर नेचुरली तौर पर मौजूद है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ज़ीरो पर ले आएँ। या अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मिकदार में आप उसको ले भी सकते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हैं, उसको इतना ज़्यादा हरज नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि जितना आप इसको कम करते जाएंगे उतनी ही आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो फ़ायदे हैं वो इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।